नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 11वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वचन, जिसे अंग्रेजी में नंबर के नाम से जानते हैं। और इसका आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा अपना सिलेबस को देखना चाहोगे तो भाग 4 हिंदी करके दिया है। और इसमें जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वचन को पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को इससे पहले वाले क्लास में वचन का जो थ्योरी क्लास है वो करा दिया था। और आज के क्लास में हम लोग ना इससे जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उन तमाम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले मेरे आंसर लेने से पहले खुद आप लोगों को आंसर लेना है। मेरे को कमेंट करके नहीं बताओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद से आंसर लेने की कोशिश करो। अपने मन में सोचो कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। उसके बाद जब मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा ना तो उसको समझो। और उसको जब समझ जाओगे ना तो पूरा क्लास को ऐसे ही आपको अटेंड करना। और करने के बाद ना लास्ट में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जाइएगा, वहाँ आप लोगों को तुरंत इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा अपने मन से पढ़ लीजिएगा। दोबारा पढ़ोगे तो क्या होगा, दोबारा रिविजन हो जाएगा तुरंत ही आप लोगों का। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप लोग क्लास को अटेंड किए, वीडियोज़ को देखे, देखने के बाद पीडीएफ में गए और खुद से फिर दोबारा से पढ़े। और आप लोगों का जो पीडीएफ दूंगा ना उसके लास्ट में इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। तो आपको क्या करने बन जाएगा, गेस करते भी बन जाएगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही हो सकता है, ये बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। वचन से अभिप्राय है ऑप्शन ए वाक्य से, ऑप्शन बी अक्षर से, ऑप्शन सी संख्या से, या ऑप्शन डी शब्दों से। और आप लोगों का ना शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना वो मेरे एक और चैनल धीवर एकेडमी पर भी चल रहा है। तो वहाँ से भी अपना जो शिक्षण अभिरुचि का जो विषय है ना उसकी भी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। अभी तक की 23 क्लास उसमें भी हो चुका है, तो वहाँ से भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इसी महीने से आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो पिछले क्वेश्चन में पूछे गए प्रश्न है ना उन तमाम चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए भी चलेंगे उस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले आप लोग ना ये वचन से क्या अभिप्राय है ये बताइए, फिर आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका भी आंसर दूंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी संख्या से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वचन से अभिप्राय है तो वचन से जो इसका अभिप्राय है वो संख्या से ही ना हो जाएगा। आप लोगों को थ्योरी में पढ़ाया था ना कि वचन जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक वचन और बहुवचन दो प्रकार के होता है। और वचन किसे कहते हैं? तो वचन उसे कहते हैं जिस शब्द को हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद ना उसका एक या अनेक होने का बोध हो। तो उसके संख्या को पता चले ना, जिस शब्द को जब हम लोग पढ़ते हैं कि वो एक संख्या में है कि अनेक संख्या में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में केवल 2 प्रकार के होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। वचन का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन ए मुख वचन, ऑप्शन बी वाक वचन, ऑप्शन सी संख्या वचन, या ऑप्शन डी इकाई वचन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो भी ऑप्शन नंबर सी संख्या वचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वचन का शाब्दिक अर्थ है, तो देखो प्रश्न फर्स्ट में आप लोगों ने जो पढ़ा था ना वचन से अभिप्राय, वो भी सेम प्रश्न है और ये वचन का शाब्दिक अर्थ दोनों के दोनों सेम प्रश्न है। तो वचन किसे कहेंगे? तो वचन हम लोग उसे कहेंगे जिस शब्द को हम लोग पढ़े तो पढ़ने के बाद ना उसका एक वचन या बहुवचन मतलब उसकी संख्या का पता चले कि वो एक संख्या में है कि अनेक संख्या में है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वचन कहेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, या ऑप्शन डी कारक। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए वचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, तो संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन ही ना कहेंगे जी। हम लोग वचन किसे कहते हैं कि जिस आप लोगों को शब्द को जब आप पढ़ते हो तो उस शब्द से अगर आप लोगों को संख्या का बोध होता है, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा
ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम किसे कहेंगे? तो संज्ञा के बदले आने वाले जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर संज्ञा में किसी का नाम दिया है तो संज्ञा के बदले नाम के स्थान पर यह, वह, ये, वे या इस प्रकार के अगर शब्द आएंगे ना तो उसे सर्वनाम कहते हैं। उसके अलावा विशेषण किसे कहेंगे? संज्ञा सर्वनाम के बाद आने वाले शब्द को क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे। तो ये आप लोगों को याद रखना है, किसी चीज़ की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको भी विशेषण कहते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी लिंग, ऑप्शन सी कारक या ऑप्शन डी अव्यय। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए वचन, इसमें भी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? तो वचन ही ना कहेंगे जी, जिसमें क्या होगा? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और खास तौर से क्या होगा? संख्या का बोध होता होगा। तो एक शब्द को आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे वचन कहेंगे, ठीक है। और लिंग को आप लोगों को पढ़ा दिया था ना कि हिंदी में केवल लिंग जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग होता है और दूसरा पुल्लिंग होता है, ठीक है। और संस्कृत में जो लिंग होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, पहला स्त्रीलिंग, दूसरा पुल्लिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो लेकिन हिंदी में केवल 2 प्रकार के लिंग होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। वचन के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वचन के कितने प्रकार हैं? तो वचन के केवल 2 ही प्रकार होते हैं ना, कौन कौन सा? तो सबसे पहला एक वचन होता है और दूसरा बहुवचन होता है। एक वचन मतलब किसी अगर संख्या को पढ़ोगे, मतलब अगर किसी शब्द को पढ़ोगे तो उसमें अगर ना एक संख्या का बोध हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एक वचन कहेंगे। अगर आप किसी शब्द को पढ़ोगे तो उससे पता चलेगा कि उसमें ना संख्या अनेक है, मतलब उसे अनेक संख्या पता चलेगा तो क्या बोलेंगे उसे? तो उसे बहुवचन कहेंगे। एक से अनेक होने की पता चलेगा ना जी, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुवचन कहेंगे। उदाहरण में आप लोगों को कई उदाहरण दे चुका हूँ ना आप लोगों को। जैसे अगर बोलूँ तो गाय और गाये, तो गाय क्या होगा? एक वचन हो जाएगा और गाये जो होगा वो बहुवचन हो जाएगा। उसी प्रकार से बालक और बालकों, तो बालक जो है वो एक वचन हो जाएगा, बालकों जो है वो बहुवचन हो जाएगा। और बालकों मतलब क्या है? एक से अनेक जो बालक है उससे पता चल रहा है। तो 2 ही प्रकार होते हैं वचन के। संस्कृत में जो वचन के प्रकार होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से पढ़िए। वचन के अधीन संज्ञा के रूप कितने तरह से परिवर्तित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 1। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वचन के अधीन संज्ञा के कितने रूप में परिवर्तित हो सकते हैं? वचन के अधीन संज्ञा के रूप में परिवर्तन, तो संज्ञा के रूप में 2 ही प्रकार से ना परिवर्तन होते हैं जी। पहला एक वचन हो जाएगा और दूसरा बहुवचन हो जाएगा। एक वचन को बहुवचन में कन्वर्ट करने के लिए बोलते हैं या बहुवचन को एक वचन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे। 2 ही ना प्रकार से परिवर्तित होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यान से पढ़िए। उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ या ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए लगाते हैं। तो उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए ए ही न लगाते हैं जी। जैसे अगर आप लोगों को एग्जाम्पल दूँ तो वधु, तो वधु का क्या होगा? वधुएं हो जाएगा। बहू, तो बहू का क्या होगा? बहुएं हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाते हैं? ए लगा देते हैं जो शब्द है लास्ट में, ठीक है। मतलब प्रत्यय में ना ए जोड़ा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है उकारांत शब्द को बहुवचन बनाने
के लिए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को ध्यान से पढ़िए। किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एकवचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक तथा निजवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक तथा पुरुषवाचक या ऑप्शन डी संबंधवाचक तथा अनिश्चयवाचक। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रश्नवाचक तथा अनिश्चयवाचक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किस वर्ग के सर्वनाम के मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं? तो एक वचन और बहुवचन में जो समान होते हैं ना वो प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक में समान होते हैं। चाहो तो इसे आप लोग नोट करके रख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो देखो इसमें खास तौर से ये बोला है कि किस वर्ग के सर्वनाम का मूल रूप एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान होता है। तो प्रश्नवाचक और अनिश्चयवाचक में होता है, ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को ध्यान से पढ़िए। मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो कौन सा इसमें आंसर होगा आप बताइए, फिर आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 9वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी मिठाइयाँ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप क्या है? तो बहुवचन रूप जो होगा वो मिठाइयाँ ना हो जाएगा जी। ये जो मिठाई है वो एक वचन शब्द है, लेकिन इसका अगर हम लोग क्या करेंगे बहुवचन में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें क्या लगेगा, या जो प्रत्यय है वो लगाएंगे ना। तो मिठाई से मिठाइयाँ, तो मिठाइयाँ मतलब क्या होगा, बहुत सारी मिठाइयाँ, और मिठाई से क्या हो सकता है, एक मिठाई हो सकता है ना। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को ध्यान से पढ़िए। एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है? ऑप्शन ए शाला शालाएं, ऑप्शन बी बुढ़िया बुढ़िया, ऑप्शन सी राजा राजाएं या ऑप्शन डी रानी रानियां। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी राजा राजाएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ा कौन सा युग्म है? तो इसमें गलत जोड़े के बारे में बात किया गया है। जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जो राजा शब्द है ना उसका जो उपयोग है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में सेम टू सेम होता है। समझ में आया आप लोगों को? राजा का बहुवचन राजाएं बिल्कुल भी नहीं होता है। राजा और राजा दोनों के दोनों एक वचन में और बहुवचन दोनों में ही उपयोग होता है। तो अगर यहाँ राजा और डैश करके राजा लिखा होता ना तो ये सही हो जाता, लेकिन ये राजाएं लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। आपको बताया था ना मैंने थ्योरी क्लास में, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से उपयोग होता है, उसमें किसी भी प्रकार से चेंजेस नहीं होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शाला शालाएं ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी को देखो बुढ़िया और बुढ़िया ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी रानी और रानियाँ, तो ये एक वचन और बहुवचन का सही जोड़ा है ये तीनों के तीनों, लेकिन गलत जो है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को पढ़िए। हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है? ऑप्शन ए सामग्री, ऑप्शन बी अमीर, ऑप्शन सी नारी या ऑप्शन डी शीला। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए सामग्री इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द है, तो ये जो सामग्री शब्द है वो बहुवचन में हमेशा उपयोग होता है। आपको मैंने थ्योरी क्लास में भी बोला था कि चाहो तो इसको नोट करके रख सकते हो, क्योंकि ये हमेशा बहुवचन में क्या है पूछा जाता है, और इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि एक वचन और बहुवचन दोनों को आप समझ सकते हो, लेकिन जो हमेशा बहुवचन में क्या है जो आता है ना उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए आप लोगों को नोट करने के लिए अपने थ्योरी क्लास में बोला था। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन बी अमीर, ऑप्शन सी नारी या ऑप्शन डी शीला ये तीनों की तीनों एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 12वां को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए अक्षत, ऑप्शन बी ओंठ, ऑप्शन सी प्राण या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो ये देखो, अक्षत, ओट और प्राण, ये तीनों के तीनों ना हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और बोला था ना कि नोट करने के लिए आपको एक जो शब्द है नोट करने वाला वो भी बोला था कि एक जो वाक्य है उसमें ये प्राण शब्द आया था ना, और उसमें जो लाइन है उसमें पूछा गया था पूरा लाइन को लेकर के कि इसमें से कौन सा बहुवचन में प्रयुक्त होता है शब्द, ये करके बताया था ना एक प्रश्न बना करके आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना था, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, जितने भी इसमें प्रश्न हैं सारे के सारे जो है ना वो व्यापम के द्वारा कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को, इसमें से ना लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ही आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, और टोटल इसमें 40 प्रश्न हैं। तो क्या करूँगा, 10 से 15 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को मैं क्या करूँगा, व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और आपके स्क्रीन पर जो आपको एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग मैसेज करके बोल सकते हो कि मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोगों को नॉमिनल जो चार्ज है वो केवल पे करने होंगे, और वो कितना, तो बाहर जाकर जो खाते हो केवल उतना ही करना है, ज़्यादा आप लोगों से नहीं लूँगा। ठीक है, चलिए पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। आप ही लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हो तो जुड़ जाइएगा जरूर। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को ध्यान से पढ़िए। इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए कायर, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी वीर या ऑप्शन डी शाखा। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी दर्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से किस शब्द का उपयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में उपयोग होता है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। उसके अलावा कायर, बीर और उसके अलावा शाखा, ये तीनों के तीनों एक वचन के शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को पढ़िए। अधिकारी का बहुवचन क्या है? ऑप्शन ए अधिकारी जन, ऑप्शन बी अधिकारियाएं, ऑप्शन सी अधिकारी वर्ग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी अधिकारी वर्ग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अधिकारी का बहुवचन क्या है? तो अधिकारी का जो बहुवचन है ना वो अधिकारी वर्ग हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है, पूछा जाता है। कई लोग जो होंगे ना वो अधिकारियाएं लिख देते हैं, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, ये अधिकारी वर्ग होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से फटाफट अंदाज में। आप लोगों को ना ऐसे जो प्रश्न है ना उसको रटने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते हुए चलना है, प्रैक्टिस करना है केवल आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कारखाने में कौन सा वचन है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी बहुवचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कारखाने में कौन सा वचन है? तो कारखाने में बहुवचन ना हो जाएगा जी, कारखाने मतलब क्या हो रहा है, एक से अधिक कारखाने हैं ना, और इसका एक वचन क्या होगा, तो एक वचन जो होगा कारखाने का वो कारखाना हो जाएगा। ने जो लिखा है वहाँ आ की मात्रा लग जाएगा, कारखाना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है, कारखाने जो है वो बहुवचन है, लेकिन कारखाना जो होगा वो एक वचन हो जाएगा, तो दोनों को याद रखना है। केवल इस टॉपिक में आप लोगों को क्या है, दो ही ऑप्शन तो मिल रहे हैं जी। उसके देखो द्विवचन इसमें होता ही नहीं है, हिंदी में द्विवचन, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी होता ही नहीं है। केवल आपको जो पहचानना है वो एक वचन या बहुवचन दोनों में से एक रखना है। और ध्यानपूर्वक इसको पढ़ोगे कोई भी शब्द को तो आपको संख्या का बोध होगा, चाहे वो एक का हो चाहे वो अनेक का हो, अनेक का होगा तो अनेक वचन, एक का होगा तो एक वचन, ऐसे आप लोगों को लेना है। कोई टफ लगा है क्या आप लोगों को? चलिए प्रश्न क्रमांक 16वां को पढ़िए। प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी बहुवचन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राण और अक्षत इन दोनों शब्दों को किस वचन के अंतर्गत रखेंगे? तो प्राण और अक्षत दोनों को बहुवचन के अंतर्गत ही आता है ना। आप लोगों को मैंने थ्योरी में भी बताया था ना कि प्राण और अक्षत ये दोनों जो शब्द है वो सदैव बहुवचन में ही उपयोग होता है, आप लोगों को नोट करने के लिए भी बोला था। उसके अलावा ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं। कैसे? तो द्विवचन भी होता ही नहीं है, ये संस्कृत का वर्ड है, तो अगर ये द्विवचन नहीं
नहीं होता है, तो ये उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, ऐसे समझते हैं एक वचन या बहुवचन दोनों में से कोई भी होगा, तो इसमें से छांटना था आप लोगों को। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बहुवचन शब्द नहीं है? ऑप्शन ए राजा, काका, लाला, शर्मा। ऑप्शन बी लड़का, लोटा, कपड़ा, दूध वाला। ऑप्शन सी बच्चे, बीघे, घोड़े, गायें। या ऑप्शन डी लड़के, कपड़े, पत्ते, पाठशालाएं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। लड़का, लोटा, कपड़ा, दूध वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बहुवचन शब्दों का नहीं है? मतलब एक वचन को आप लोगों को ढूंढना था, तो एक वचन जो शब्द है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लड़का, लोटा, कपड़ा और दूध वाला, ये चारों के चारों शब्द एक वचन में आता है। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के हो जाएगा। लोटा का क्या होगा? लोटे हो जाएगा। कपड़ा का कपड़े, दूध वाला का दूध वाले। तो ये तमाम जो शब्द होगा वो क्या होगा? बहुवचन में आएगा। लेकिन ये जो शब्द है ऑप्शन बी वाला ना, तो वो एक वचन में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। साधु शब्द का बहुवचन खाली स्थान होता है। ऑप्शन ए साधुओं, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी साधुएं या ऑप्शन डी साधुओं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी साधु इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? साधु शब्द का बहुवचन होता है, तो साधु शब्द का जो बहुवचन होगा वो साधु ही होता है। तो आप लोगों को इसको नोट करके रखना है। ये जो साधु शब्द है ना वो एक वचन और बहुवचन दोनों में ना सेम प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, साधु का साधुओं या साधुए नहीं होगा। साधु एक वचन में भी उपयोग किया जाता है और बहुवचन में भी उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए आप लोग चाहो तो नोट करके रख सकते हो। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़िए। पाठक का बहुवचन होगा। ऑप्शन ए पाठक वृद्ध, ऑप्शन बी पाठक लोग, ऑप्शन सी पाठक जन या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पाठक का बहुवचन होगा, तो पाठक का जो बहुवचन होगा ना तो इसको पाठक वृद्ध भी बोला जाता है, पाठक लोग भी बोला जाता है और पाठक जन भी बोला जाता है। तो ये जो पाठक शब्द है ये इसको तीनों ना रूपों में बहुवचन में उपयोग किया जाता है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20वां को पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों में से बहुवचन छांटिए। ऑप्शन ए पिशाच, ऑप्शन बी लड़कियां, ऑप्शन सी बकरी या ऑप्शन डी खिलाड़ी। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी लड़कियां इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटिए। तो यहाँ पास या लगा हुआ है, देखो ना जी, लड़कियां। तो लड़कियां मतलब बहुत सारे लड़कियां हैं ना, तो इसीलिए क्या होगा? ये बहुवचन हो जाएगा। उसके अलावा पिशाच, बकरी, खिलाड़ी, ये तीनों के तीनों एक वचन में प्रयोग होगा। इसी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा जी, अच्छे से ध्यान से पढ़ोगे तो। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। दाल पक रही है, यह किस वचन को दर्शाता है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी बहुवचन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? दाल पक रही है यह किस वचन को दर्शाता है? तो दाल पक रही है तो बहुवचन हो जाएगा ना जी। हैं, दाल को क्या करते हैं, हमेशा हम लोग बहुवचन में उपयोग करते हैं ना, तो इसीलिए ये बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो दाल पक रही है वो, तो इसीलिए ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 22वां को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन है? ऑप्शन ए लताएं, ऑप्शन बी गुड़िया, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी गौवे। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो भी ऑप्शन नंबर बी गुड़िया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन है? तो गुड़िया जो है वो एक वचन हो जाएगा ना जी। और गुड़िया का गुड़िया हो जाता, अम की मात्रा होता तो समझ में आता कि ये बहुवचन में होगा, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से मात्रा नहीं, केवल गुड़िया बोला है, तो ये एक वचन के अंतर्गत आ जाएगा। उसके अलावा लताएं, गाय और गौवे, ये तीनों के तीनों बहुवचन में उपयोग किए जाते हैं, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी तरीके से। चलिए प्रश्न क्रमांक 23वां को पढ़िए। निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही युग्मन नहीं है। ऑप्शन ए गौ गौवे, ऑप्शन बी चौबे चौबे, ऑप्शन सी बीघा बीघे और या ऑप्शन डी नदी नदी। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी नदी नदी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से एक वचन बहुवचन का सही युग्म नहीं है, मतलब गलत जोड़ा आपको छांटना था। तो गलत जोड़ा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो नदी और नदी दिया है ना वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो नदी जो है ना वो हमेशा एक वचन में उपयोग होता है और नदी का बहुवचन क्या होगा? तो नदी का जो बहुवचन होगा वो नदियाँ ना हो जाएगा जी। तो नदियाँ बोलेंगे तो क्या होगा? नदियाँ मतलब बहुत सारी नदियाँ हो जाएगा। लेकिन अगर नदी बोलेंगे तो केवल वो एक नदी होगा। तो इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए गौ गौवे, ऑप्शन बी चौबे चौबे, ऑप्शन सी बीघा बीघे। तो ये तीनों की तीनों क्या होगा? वो एक वचन और बहुवचन का जोड़ा है, लेकिन इसमें क्या बोला है? गलत जोड़ा बोला है। तो वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलेंगे इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों के जोड़े में पहला शब्द एक वचन तथा दूसरा शब्द बहुवचन रूप है। इनमें से किस जोड़े में एक वचन या बहुवचन सूचक शब्द गलत है? ऑप्शन ए त्रितु त्रितुएं, ऑप्शन बी पाठशाला पाठशालाएं, ऑप्शन सी सरसों सरसों या ऑप्शन डी चिड़िया चिड़िया। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी सरसों सरसों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित शब्दों के जोड़े में पहला शब्द एक वचन तथा दूसरा शब्द बहुवचन रूप है। इनमें से किस जोड़े में एक वचन या बहुवचन सूचक शब्द गलत है? तो वो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। कैसे? तो देखो ये जो सरसों और सरसों लिखा है ना, तो जो सरसों शब्द है वो सदैव क्या होता है? बहुवचन में उपयोग होता है। इसमें क्या है? एक वचन में लिखा ही नहीं गया है, तो इसीलिए ये जो है ना वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सदैव क्या होता है? सरसों जो है वो बहुवचन में प्रयोग होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है गलत शब्द का सूचक है बोला है, तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 25 को अब आप ध्यान से पढ़िए। एक शब्द का बहुवचन, ऑप्शन ए अनेक, ऑप्शन बी अनेकों, ऑप्शन सी कई एक या ऑप्शन डी कई। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर ए अनेक इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? एक शब्द का बहुवचन है, तो एक शब्द का जो बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा ना वो अनेक हो जाएगा ना। हम लोग बोलते हैं ना कि एक का अनेक, तो एक जो है वो एक वचन हो जाएगा और अनेक जो होगा वो बहुवचन हो जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 26 से लेकर के प्रश्न 40 तक की जितने भी ये सारे क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप लोग क्या करना, डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करने के बाद एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। रटना आप लोगों को कोई भी प्रश्न को नहीं है, केवल ना पढ़ते हुए चलना है आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है ना केवल व्हाट्सअप ग्रुप में ही डालूंगा, अन्य कहीं पर जो टेलीग्राम वगैरह चैनल है वहाँ नहीं डालने वाला मैं। ठीक है, तो जो लोग ना व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़े हैं केवल उन्हीं को ये सारी जो PDF है, जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा। और सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, व्यापम द्वारा किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ज़रूरी है कि आप लोग कम से कम एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना। और आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आ रहा है ना, तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, मैसेज करके ना व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और अपना तैयारी कर सकते हो। और अब तक की जितना भी क्लास हो चुका है उन सारे क्लास का जो PDF है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोगों को क्या है, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो अपना। ठीक है, और आपके मन में किसी भी प्रकार से डाउट होना तो उसमें भी आप लोग मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप ग्रुप में, या आप लोगों को ना उस नंबर पर कॉलिंग की भी सुविधा प्रोवाइड कर दूंगा। तो किसी भी प्रकार से अगर आप लोगों को सजेशन लेना हो या किसी भी प्रकार से डाउट हो तो डायरेक्टली कॉल करके भी आप लोग क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। और जो भी आप लोगों की जो गाइडलाइन चाहिए ना तो वो सारा चीज़ मैं स्वयं आप लोगों को क्या करूँगा, प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को गाइडलाइन जो होगा वो। चलिए, आप सभी लोगों को इतना ही पढ़ना था। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए।